दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको दो ऐसे रत्न और एक ऐसा सिद्ध ताबीज बताने जा रहा हूं जिससे आप दुनिया का कोई भी काम करें आप सफल हो जाएंगे। यह दो रत्न और एक सिद्ध ताबीज बहुत ही रहस्यमयी चीज है। बहुत लोगों ने इसके बारे में आपको नहीं बताया है। जो सफल लोग हैं उन्होंने इस रत्न को पकड़ा, इस रत्न को धारण किया, इस ताबीज को अपने गले में डाली और वे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते गए। तो आज दो ऐसे रत्न और एक ऐसी ताबीज के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। लेकिन इन्हें बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सिखाता हूं। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। आपको भी लगता होगा कि छोटी कहानी बड़ी सीख कैसे दे सकती है, लेकिन अगर आप सफल लोगों की जीवनी उठाएंगे तो उन्होंने जो अपने जीवन को बदला, जो उनके जीवन में अचानक से कोई बदलाव आया, वह कोई छोटी घटना ही होती थी। और उस घटना का प्रभाव ऐसा उनके व्यक्तित्व पर पड़ता था कि उन्होंने उस सफलता को पाई। तो ऐसी ही छोटी सी कहानी फिर मैं आपको उन दो रत्न और एक सिद्ध ताबीज के बारे में बताता हूँ। कहानी है, एक साधु बाबा सड़क किनारे बैठते थे और वे हमेशा रट लगाए रहते थे, जो चाहोगे सो पाओगे। वे रट हर समय लगाए रखते। आने जाने वाले लोग देखते उन्हें पागल समझते, क्योंकि दुनिया ऐसे लोगों को पागल ही समझती है। जब कोई बोलता है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारा जन्म जीतने के लिए हुआ है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि क्या सचमुच में मैं भी सफल हो सकता हूँ। क्योंकि जो हमारे आसपास के 95% लोग जो नकारात्मक हैं, वो यही हमें बीज डालते हैं कि तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, और धीरे धीरे हम ये मान बैठते हैं। लेकिन एक साधु बाबा जो सड़क किनारे बैठा है और वो बोल रहा है कि जो चाहोगे सो पाओगे। लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, लोग आते जाते। लेकिन एक बेरोजगार युवक जो बहुत परेशान था, जिसके पास आर्थिक तंगी थी, वह निर्धनता की जीवन से गुजर रहा था, उसने उस बाबा की आवाज सुनी और उस बाबा की आवाज ने उसको अपने ओर खींच लिया। और उसने उस साधु बाबा के पास जाकर बोला कि साधु बाबा, क्या तुम जो मैं चाहता हूं वो दे सकते हो? साधु बाबा ने उसकी ओर गौर से देखा और कहा, हाँ बिल्कुल मैं दे सकता हूँ। वह बेरोजगार युवक के थोड़ी सी आशा बंधी कि शायद मेरे जीवन में अब कुछ हो जाए, कुछ ऐसी चमत्कारी चीज ये बाबा दे दें। उस साधु बाबा के पास बैठकर उसने कहा कि बाबा मुझे भी बताओ, कैसे मैं पा सकता हूँ जो चीज मैं चाहता हूँ? तो साधु बाबा ने कहा, जो तुम चाहोगे सो पाओगे। तब इस युवक ने कहा कि बाबा मुझे जानना है कि मैं कैसे कोई चीज पा सकता हूं। तब उस साधु बाबा ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? तब इस युवक ने कहा कि मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं हीरो का व्यापार करूं। तब साधु बाबा ने फिर कहा कि तुम जो चाहोगे सो पाओगे। और साधु बाबा ने उस युवक से कहा कि तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उस युवक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। साधु बाबा ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और अच्छे से जकड़ लिया और उन्होंने कहा कि यह मैं तुम्हें समय रूपी हीरा देता हूं, इसे अच्छी तरह अपनी मुट्ठी में पकड़ लो। समय को अगर तुमने पकड़ा, समय पर तुमने काम किया, समय को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दिया, तो तुम जो चाहो सो पा सकते हो। वह युवक साधु बाबा की आंखों की ओर पूरी तरह सम्मोहित हो चुका था और वह साधु बाबा की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। तब साधु बाबा ने उस युवक के दूसरे हाथ भी खींच लिए और दूसरा हाथ को जकड़कर कहा कि यह मैं तुम्हें एक मोती देता हूं। मैंने तुम्हें पहले एक हीरा दिया, वह हीरा है समय। मैं तुम्हारे दूसरे हाथ में दूसरा एक मोती देता हूं और वह मोती है धैर्य। जब जीवन में वांछित परिणाम प्राप्त ना हो, जब जीवन में तुम्हारे अनुकूल चीजें ना हो, तो इस मोती को धारण करना। इस मोती को धारण, धैर्य रूपी मोती को धारण करने से तुम्हारे जीवन में विपरीत समय में तुम डावाडोल नहीं होोगे। तुम अपने लक्ष्य के प्रति लगातार प्रयास करते रहोगे। और उस साधु बाबा ने उस दोनों हाथों को जकड़कर फिर कहा, तुम जो चाहोगे सो पाओगे। वह युवक एक बीज मंत्र समझ चुका था कि साधु बाबा क्या कहना चाहते हैं। उस दिन के बाद से उस युवक ने समय बर्बाद करना बंद कर दिया। उसका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य की ओर था। वह एक हीरो के व्यापारी के यहाँ काम करने गया। उसने वहां एक एक बारीकी सीखी। उसने नहीं सोचा कि यह काम छोटा है, कि मैं किसी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ।
लेकिन उसका लक्ष्य उसे अपने मन में था कि मुझे हीरो का व्यापारी बनना है। लेकिन हीरो के व्यापारी बनने के लिए उसे वह जौहरी, वह कला सीखनी थी। वह वहां नौकरी करता रहा, धैर्य से उसने नौकरी की। हर जो एक नौकर के साथ बर्ताव होता है उसने सब कुछ वहां सहा। उसने हीरे की एक एक चीजें सीखी और वह कुशल होता गया। उसने मेहनत रखी, उसने धैर्य रखा और वह जीवन में धीरे धीरे सफल होता गया और वह हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो यह छोटी सी कहानी, बाबा जी ने कहा तुम जो चाहोगे सो पाओगे, और उसने उस बीज मंत्र को पकड़ लिया और उस बीज मंत्र को पकड़कर उसने सफलता प्राप्त की। हमारे गुरु, हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे आसपास के सकारात्मक लोग हमसे यही कहते हैं कि तुम जो चाहो वह पा सकते हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा तेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन 95% नकारात्मक लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपने जीवन पे विष जहर घोलते रहते हैं। और ये नकारात्मक लोग सफलता के लिए, सिद्धि के लिए बाबाओं के चक्कर में, फर्जी लोगों के चक्कर में, गुरु घंटालों के चक्कर में जाकर अपना समय भी बर्बाद करते हैं और सबसे बड़ी बात अपने आत्मविश्वास को बर्बाद करते हैं। जब जीवन में उनके कुछ भी विपरीत होता है तो वे क्या मानते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने बुरी नजर लगा दी जिससे मेरा बुरा हो रहा है। लेकिन अगर आपने इस हीरे और मोती को, मैंने आपको वीडियो से पहले कहा था कि मैं 2 ऐसे रत्न बताऊंगा जिसे आप अपने जीवन में धारण करें तो सफल होंगे ही होंगे। और वह जो हीरा और मोती है, वह हीरा है समय, और जो मोती है वह है आपका धैर्य। अगर आप विपरीत समय में धैर्य रखेंगे तो वह आपको डावाडोल नहीं कर सकता। आपने समय को पकड़ कर रखा, आपने समय को बर्बाद नहीं किया तो आप जीवन में धीरे धीरे उत्तरोत्तर सफलता पाते जाएंगे। लेकिन असफल लोग क्या करते हैं, वे अपना समय बहुत जगह बर्बाद करते हैं, फालतू फालतू की चीजों में, व्यर्थ व्यर्थ की चीजों में, गॉसिप में, गप में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। उनके जीवन में धैर्य भी नहीं होता। थोड़ी सी विपरीत समय आती है, वे झल्लाने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं और अपनी चिड़चिड़ाहट अपने ही घर वालों को निकालते रहते हैं, ऐसे जैसे उनके घर वाले उनके नौकर बैठे हुए हैं। वे वहां अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो आपको इससे बचना है। मैं आपको एक और सफल व्यक्ति, बहुत बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक निकोला टेस्ला, उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं। निकोला टेस्ला जिसने इन 2 रत्नों को धारण किया अपने पास, और वह रत्न थे समय और धैर्य। निकोला टेस्ला, आप आज अपने घर पे जो लाइट जला रहे हैं, आपकी जो टीवी, फ्रिज सब कुछ चल रहे हैं, आपको मालूम है वो किसकी देन है? वह टेस्ला के प्रयासों की देन है। टेस्ला से पहले थॉमस एडिसन डीसी करंट चलाया करते थे। उनका एक वर्चस्व था, वो बहुत बड़े व्यापारी बन चुके थे। वे अपने व्यापार को सब जगह फैला चुके थे। कई पेटेंट उन्होंने अपने प्रयोग अपने नाम पे कर लिया था। निकोला टेस्ला, धीरे धीरे उनका जन्म एक परिवार में हुआ। उनकी माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन माता जो थी वह चीज़ों को बनाने में, अगर वह जुड़ टूट गया है, कुछ खराब हो गया है तो जोड़ तोड़ के बनाने में सिद्धहस्त थी। उनकी यह खूबी टेस्ला के भीतर भी आई। टेस्ला बहुत प्रतिभावान छात्र थे, वे पढ़ने में बहुत तेज थे। कई बड़े बड़े न्यूमेरिकल गणित उनके मस्तिष्क में बिना कैलकुलेटर के वे कर लिया करते थे। इस तरह के वे प्रतिभावान थे। लेकिन एक बार उनके हाथ से समय छूटा, वे बुरी लत पे पड़े। उन्हें गैम्बलिंग का, जुआ खेलने का लत पकड़ा, और जिस साल उन्होंने जुआ खेलना प्रारंभ किया उनकी पढ़ाई बुरी तरह डिस्टर्ब हुई। लेकिन वहाँ टेस्ला सचेत हुए, उनको उनके गुरुओं ने सचेत किया और वे गुरुओं के माध्यम से सचेत होकर पूरी तरह फिर अपने प्रयास में जुट गए। निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार किया। डीसी करंट की कमी थी कि वह एक जगह से दूसरी जगह उसे पहुंचाया नहीं जा सकता था। आज जो आप टावर लगे हुए देख रहे हैं, जहां बिजली एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वह टेस्ला का योगदान है। 300 से भी ज्यादा पेटेंट आज टेस्ला ने अपने नाम पे कराए हैं। लेकिन यह कहानी इतनी ऐसी आसान नहीं थी। थॉमस एडिसन उस समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट के साथ में वे बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। टेस्ला ने उनके पास भी नौकरी की, लेकिन टेस्ला थे प्रतिभावान। उन्होंने जाकर थॉमस एडिसन को अपने प्रयोगों के बारे में बताया। थॉमस एडिसन ने उनको हतोत्साहित किया, उनको नीचे गिराने की कोशिश की। टेस्ला को वह बात बुरी लग गई, उन्होंने उनकी नौकरी छोड़ी। टेस्ला के प्रयोगों के बारे में एक व्यापारी को मालूम था। वह व्यापारी टेस्ला के साथ आया
और उसने टेस्ला के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई और वह कंपनी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, जिससे थॉमस एडिसन बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। तब उन्होंने टेस्ला के प्रयोगों के बारे में दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने एसी करंट की खामियों के बारे में लोगों को पूरी तरह प्रचारित करना चालू कर दिया, जिससे टेस्ला थोड़े से हतोत्साहित हुए। लेकिन उनके पास अपना विश्वास था, अपना उमंग था, अपनी एक उत्साह थी और वह उत्साह में उन्होंने समय का दामन पकड़ा, धैर्य रखा और अपने जीवन पर अपने प्रयोग करते चले गए और वे सफलता को प्राप्त हुए। आज आपके घर में जो लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, वह सब टेस्ला के किए गए योगदान का ही नतीजा है। तो यह टेस्ला की कहानी थी, जिन्होंने समय को पकड़ा, धैर्य रखा। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में आई। थॉमस एडिसन ने उनको बुरी तरह विफल करना चाहा, लेकिन वे वहां से उभरे, वहां से निकले और सफलता पाई। तो ये दो आपके हीरे और मोती वह है समय को पकड़ कर रखना, समय को बर्बाद ना करना, क्योंकि 24 घंटे ही आपके पास हैं। एक सफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों का आप किस तरह उपयोग करते हैं? क्या व्यर्थ की चीजों में आपका 1 मिनट भी जा रहा है तो आप वह बहुमूल्य 1 मिनट गंवा रहे हैं। अगर आप लोगों से गप करने में, दुनियादारी की बातें करने में, राजनीति की बातें करने में, हीरो हीरोइन की बातें करने में 1 मिनट भी गंवा रहे हैं, या इन लोगों के वीडियो देखने में 1 मिनट भी गंवा रहे हैं, तो आप वह 1 मिनट खो रहे हैं। अगर आपको सचमुच में सफल होना है तो आपको 1-1 मिनट की कीमत जाननी होगी। दूसरा जो मोती, आपको धैर्य की कीमत जाननी होगी। धैर्य किस तरह एक बहुत जरूरी गुण है, क्योंकि जब विपरीत परिस्थिति होती है तब हमारा धैर्य ही हमारा कवच होता है। तो यह 2 बहुमूल्य रत्न। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं एक सिद्ध ताबीज के बारे में भी बताऊंगा, और वह ताबीज है आपकी विनम्रता। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आपने कोई सफलता प्राप्त कर ली हो, आप जीवन में असफल हो रहे हो, बार बार असफल हो रहे हो, या आप कहीं के बादशाह हो गए हो, कहीं के राष्ट्रपिता हो गए हो, कहीं के प्रधानमंत्री भी हो गए हो, लेकिन आपको विनम्रता रूपी ताबीज को अपने गले से नहीं उतारनी है। आपको हर किसी से पोलाइटनेस के साथ बात करनी है, विनम्रता से बात करनी है, अच्छे से बात करनी है, जिससे आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। जो लोग आपके आसपास आएंगे वे आपसे प्रभावित होंगे। तो यह 2 रत्न और एक सिद्ध ताबीज अगर आपने धारण किया तो यह मेरी गारंटी है, और यह जितने लोग सफल लोग हैं, जितने फिलोसोफर हैं, उनकी गारंटी है कि आपको फिर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यह छोटी सी कहानी निकोला टेस्ला की, बाबा जी की, जिन्होंने कहा तुम जो चाहोगे सो पाओगे। श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं कि आपका जन्म जीतने के लिए हुआ है। आपका धर्म जो है, आप जो धारण करने योग्य है, वही आपका धर्म है। धार्मिक किताबें पढ़ लेना धर्म नहीं होता है, पूजा पाठ कर लेना धर्म नहीं होता है। आपने जो पढ़ा है, जो जाना है, उसको आपको अपने जीवन में लाना होगा, वही सच्चा धर्म है। तो आप यह 2 रत्न, समय और धैर्य को अपने जीवन में धारण करिए। विनम्रता रूपी ताबीज अपने गले में धारण करिए, फिर देखिए सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।